बिहार प्रशासनिक सेवा में सुपर कॉप के रूप से चर्चित पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे एक दिवसीय दौरे पर आज दिनांक 28 मई 2025 बुधवार को शेखपुरा जिला निजी कार्यक्रम में शेखपुरा के जाने माने समाजसेवी और नेता शंभू यादव के घर पहुंचे। लांडे के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। समाजसेवी शंभू यादव और चेवाड़ा नगर अध्यक्ष लट्टू यादव शिवदीप लांडे को बुके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उसके बाद मौजूद युवाओं को संबोधित करते उन्होंने कहा कि हिंद सेना एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने वादा किया कि हिंद सेना युवाओं की उम्मीद पर खड़ा उतरेगी। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह देश विदेश में काम करें, अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करें, साथ ही बिहार की मौजूदा स्थिति पर सोचें। उन्होंने कहा कि प्यार में 60 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, यहाँ न उद्योग है, न व्यापार के विकल्प पर प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है, ये राज्य की गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि हिंद सेवा आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अच्छे युवाओं को राजनीति में लाना है, बिहार को बदलना है। लैंड ने कहा कि उनका जन्म भले ही बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन यह उनकी कर्मभूमि है। बिहार में संभावनाएं हैं, लेकिन यह आज भी पिछड़ा राज्य है। बेरोजगारी और पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की सेवा और विकास के लिए सड़क पर है और हर जाति वर्ग से उन्हें अपार समय मिल रहा है। लोगों में हिंद सेवा को लेकर उम्मीदें पड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आधिकारिक फेसबुक पेज पर सदस्य फॉर्म जारी किया है। लांडे मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं से राजनीति में भागीदारी करने की अपील की। कहा कि बिहार को बदलने में युवाओं की ऊर्जा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन रोजगार की कमी, पलायन और बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो बिहार जल्दी बो का राज्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में अभी बुनियादी सेवाएं नहीं पहुंची है। करोड़ों की योजनाओं के बावजूद साफ पानी और बिजली हर जगह नहीं है। शिक्षा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और स्वास्थ्य सेवाएं नदारद है। उन्होंने कहा कि हिंद सेवा राष्ट्रवाद, सेवा और संपन्न की सिद्धांतों पर काम करेगी। बिहार की सेवा और विकास उसका पहला और आखिरी लक्ष्य है। लांडे में स्थानीय नेता शंभू यादव का भी तारीफ किया और लांडे ने कहा कि 2025 विधानसभा में शेखपुरा विधानसभा और बरबीघा विधानसभा से हिंद सेना राष्ट्रवाद की उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। मैं 26 में मुझे 20 साल कंप्लीट होते थे और मुझे पेंशन चालू हो सकती थी। पेंशन चालू होने के बाद तो लाइफ सिक्योर हो जाती थी, लेकिन मैंने पेंशन को भी नकार दिया। यहाँ पे ठुकरा के पहले 18 साल के बाद ही रिज़ाइन किया, यानी मुझे गवर्नमेंट का बेनिफिट भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे यही एक मौका लगा कि आने वाली विधानसभा में कुछ नए चेहरे को, यंग फेसेस को यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे कम से कम 20-25 लोग आएंगे तो ही बिहार की आने वाले समय की दशा और दिशा बदलेगी, वरना वही होते आ रहा है। 74 के बाद कोई लीडरशिप नहीं है। 1974 का जो जेपी मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट के बाद आप दिखाइए कि कौन सी लीडरशिप यहाँ पे आएगी। सर, क्या लगता है कि पुलिस विभाग में रह के बिहार के सिस्टम को सुधारने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन नहीं सुधार पाए, तो राजनीति में आने के बाद क्या सर लगता है पूरे सिस्टम को सुधार पाएंगे? ये पुलिस का अपना एक दायरा सीमित होता है, और जो पुलिसिंग में मैंने किया वो मुझे लगता है कि मैंने जस्टिफाई किया है। जो मेरे पार्टी का फाउंडेशन है मानवता, न्याय और सेवा के लिए। लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे आप शेखपुरा का लीजिए। शेखपुरा में जो जिनको अपराधी बोला जाता है वो मैक्सिमम होगी कितने, 50-100। तो अगर मुझे शेखपुरा का एसपी बनाया जाता था तो मैं 50-100 का अरेस्ट करके यहाँ पे एरिया शांत कर देता था। लेकिन लोगों की समझ फिर तो सिर्फ वो मैक्सिमम 2 महीने का मेरे लिए काम रहता था। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं क्या करता था यहाँ पे, और लोगों की समस्या सिर्फ वो वहीं तक नहीं है। उसके बाद जो समस्या है यहाँ पे आजीविका की समस्या है, और बाकी जो प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स है, तो इनके लिए तो आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ करीबन अभी बिहार में 60 लाख डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं लोग। आप में से बहुत सारे लोगों के पास डिग्री भी होगी अभी, जो आप कैमरा अभी और बाइक पकड़े हुए। तो ये 60 लाख में अब सरकारी की जो बोला जाता है कि 5 लाख वैकेंसीज है, 5 लाख भरने के बाद 55 लाख लोगों का क्या होगा। और जो जिनके पास डिग्रियां नहीं है उनका अगर आप टोटल मिला जाए अनएम्प्लॉयमेंट का, तो 1 करोड़ के आसपास युवाओं का ये जाता है। तो इनके लिए तो भाई मैं पुलिस होके तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए बिहार की यंग लीडरशिप आके उसके लिए कर सकती है। तो इसलिए तो सर बिहार में सर जैसे हम एक शिक्षित युवाओं के लिए राजनीति में जगह बन पाती है या वो आगे तरक्की कर पाएगी? मैंने व्यवस्था में देखा है ये कि युवाओं में यहाँ पोटेंशियल है, युवाओं में यहाँ पे कुछ करने की धमक है अंदर से। लेकिन क्या होता है कि जो इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड राजनेता क्या करते हैं, जो मुझे इमर्जिंग लीडर दिखा है वहाँ पे, उस पर किसी केस में अटका दिया,
2-3 केस डाल दिया तो अपने आप ही बेचारा सरेंडर हो जाता है। मुझे तो यही करना है कि उनके पीछे खड़े रहना है, जिनमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है तो आगे चल के कुछ कर सकता है। शेखपुरा से सर आपकी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेगी कोई? नहीं, मैं तो 243 पे लड़वाने वाला हूँ यंगस्टर्स को। तो अभी शेखपुरा तो मेरे माइंड में हो गए, अभी देखते हैं, अब सबसे मिल रहे हैं, अब ये क्या है। अगर आपकी अगर सरकार बनती, पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर हो सकता है तो क्या पहली प्राथमिकता बिहार की क्या होगा डेवलपमेंट के लिए? भाई अभी तो यहाँ कैंडिडेट से डिक्लेयर नहीं हो गए, आप सीधा ऐसा कुछ तो गोल होगा कि नहीं साहब। देखिए मैं सिंपली बताता हूँ, मैं एसपी था, एसपी के बाद मैं जहाँ पे भी एसपी रहा, उस किसी थाना में ये आज तक मेरे पास कंप्लेंट नहीं आई थी मेरे जुरिडिक्शन के अंडर में एफआईआर के लिए पैसा मांगा जा रहा है या 105 रुपये मांग रहे, 1000 रुपये मांग रहे, तब एफआईआर होगा। मेरे पास ये कंप्लेंट नहीं आती थी कि किसी का झूठा नाम डालवा दिया और किसी का झूठा नाम निकलवा दिया। तो ये बात तो है, जब मैं एसपी तौर पे कर सकता हूँ तो जैसे ही अगर हमको यहाँ सोसाइटी देती है तो क्राइम, दूसरी बात करप्शन, क्योंकि जब मैं एसपी था तो मेरे थाने में भी घूसखोरी की कोई ऐसी वारदात नहीं होती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और बाद में अब मुझे सबने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कि जो वोट और बेटी जो है वो हमेशा जात में दी जाती है और लोग रात तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन वोटिंग के दिन लाइन में लगता है वो बटन दबाता है तो जात पे दबाता है। तो मुझे सब लोगों ने बोला कि मेरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर आप लोगों का कर्ज है, आप लोगों ने मुझे नाम दिया है, पहचान दी है। शिवदीप लांडे को शिवदीप लांडे दुनिया में जो बनाया आप लोगों ने बनाया, तो भाई आपका कर्ज उतारने की मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। बस मैं इसीलिए मेरे एक निस्वार्थ भावना से मैं निकला हूँ कि कुछ देना है मुझे, जब इस धरती ने मुझे दिया है तो मैं दूंगा और आने वाले 15-20 साल तक मैं देने की कोशिश करूँगा। अब आगे चल के यहाँ के युवाओं को सोचना है, यहाँ के जो वासी हैं उनको सोचना है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके कार्यकाल में या आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की घुसखोरी नहीं हुई, तो क्या मानते हैं कि आपके कार्यकाल के अलावा जहाँ या कार्य क्षेत्र के अलावा घुसखोरी होती थी? इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं। अभी आप शेखपुरा के बता दीजिएगा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है व्यवस्था में, क्या नहीं हो रहा है करके। अगर आपको मौका मिले तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे, किसी की हिम्मत होगी, सबसे पहला सवाल यही है। जब हम होंगे तो बता दीजिए किसकी हिम्मत होगी, पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू।